ऑब्जेक्ट क्लास क्या होता है? डू हैव आइडिया? नो. ओके, सो विल लर्न द ऑब्जेक्ट क्लास. हमें इनहेरिटेंस पता है, राइट? ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट क्लास है जो प्री डिफाइन हमारे पास जावा में अवेलेबल है. ऑब्जेक्ट क्लास. सो व्हाट इज द यूज ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास? क्या है ऑब्जेक्ट क्लास? क्या है इसका यूज? क्या है? ओके, वी विल सी इट. ओके, सो ऑब्जेक्ट क्लास जो है हमारा बेसिकली मदर क्लास है. ओके, क्या है? बेसिकली मदर क्लास है. मदर क्लास इन द सेंस हमारा जो जितने भी हम अभी तक क्लासेस डिफाइन किए, जितने भी हमने अभी तक क्लासेस डिफाइन किए हैं, उस क्लासेस को बाय डिफॉल्ट जो इनहेरिट होता है, बाय डिफॉल्ट जो इनहेरिट होता है वो है हमारा ऑब्जेक्ट क्लास. वो क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट क्लास. सो क्यों सर हमें ये क्लास बाय डिफॉल्ट क्यों आता है, एंड उसको हम यूज कैसे करते हैं? मीन्स व्हाई द जावा लाइक इंट्रोड्यूस दिस. बेसिकली ऑब्जेक्ट क्लास जो है, जो कोई भी अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ओके, सिमिलर जैसे हमारा ऑब्जेक्ट क्लास है, ओके, तो इट हैज सम लाइक सिमिलर थिंग विच एवर प्री डिफाइंड क्लास, हम इसको बोलते हैं प्री डिफाइंड क्लास. जैसे हमने क्या किया था? हमारे पास जितने भी हमने क्लासेस डिफाइन किए थे, कल हमने देखा था रनेबल इंटरफेस, राइट, जो हमारा फंक्शनल इंटरफेस है. कॉलेबल, और उसके बाद हमने अदर क्लोनेबल वो देखे थे, इंटरफेसेस देखे थे. प्री डिफाइन इंटरफेसेस, उसके अंदर कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी डिफाइन की गई है. वैसे ही जितने भी क्लासेस है इसके अंदर, अगर यूटिलिटी क्लासेस है और लॉट ऑफ लाइक क्लासेस है, ओके, जो प्री डिफाइंड जो लाइब्रेरी हमें यूज करने को मिलती है, उस क्लासेस, ओके, उस क्लासेस को हम यूज करते हैं. हर एक क्लास का अलग अलग यूज केस है. वैसे ही ये जो हमारा ऑब्जेक्ट क्लास है वो हमारा पेरेंट क्लास है सभी क्लासेस का. मैंने इनहेरिटेंस के समय आपको बताया था. लेट मी create the package. Okay, package. Okay, allow me 1 minutes. You got to go. Yeah, sorry guys. Okay, कहाँ थे हम? ऑब्जेक्ट क्लास, राइट. क्या है हमारा? एक ऑब्जेक्ट क्लास है. तो वो ऑब्जेक्ट क्लास जो है बेसिकली हम उसको रूट या पेरेंट, हमारा जो भी मदर क्लास, ओके, मदर क्लास बोलते हैं इसको. मदर क्लास क्यों बोलते हैं? राइट, मदर क्लास. इसको मदर क्लास क्यों बोलते हैं? बेसिकली ये जो क्लास है हमारा बिलोंग्स जो भी जो जावा डॉट लैंग का पैकेज है उसके अंदर आता है.
डायरेक्टली अगर इफ यू कैन सी सर कैसे है वो कहाँ पे है, तो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं लाइक ऑब्जेक्ट क्लास। ओके, ये जो क्लास दिख रहा है ऑब्जेक्ट जावा डॉट लैंग, तो ये ऑब्जेक्ट क्लास जो है हमारा कहाँ से आ रहा है, हमारे जो प्री डिफाइंड पैकेज है जावा का लैंग पैकेज, ओके, जो लैंग्वेज वाला पैकेज है जावा डॉट लैंग पैकेज, उस पैकेज के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट क्लास है। ये है पेरेंट क्लास। ये क्या है हमारा पेरेंट क्लास है। पेरेंट मीन्स सबका पेरेंट है, हम उसको रूट क्लास भी बोलते हैं, पेरेंट भी बोलते हैं, और सुपर सुपर टू सुपर क्लास भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं मदर क्लास, मोस्ट प्रोबेबली मदर क्लास बोलते हैं इसको। ये क्लास जो है इसके पास कुछ जो भी फंक्शनैलिटी है, कुछ कॉमन फंक्शनैलिटी है। ओके, ये जो प्री डिफाइंड जो क्लास है, तो उसको उसके पास बहुत सारे कुछ कॉमन फंक्शनैलिटीज है। जैसे कैसे सर, क्या फंक्शनैलिटी है, लाइक यू कैन सी गेट क्लास। गेट क्लास इन द सेंस कि तुम्हारा जो भी नेटिव मेथड्स है, ओके, नेटिव कीवर्ड पढ़ा था हमने, जो बेसिकली क्या होता है कि तुम्हें अगर कोई क्लास का ऑब्जेक्ट, तुम्हें उसका अगर गेट क्लास नेम क्लास लोड करना है, लेना है, रिप्रेजेंट करना है किसी ऑब्जेक्ट को, तो उस केस में उसके पास कुछ मेथड्स हैं। ओके, गेट क्लास मेथड है, देन हैश कोड मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है हैश कोड मेथड, आई विल टेल यू लेटर। हैश कोड मेथड है, देन यू कैन सी इक्वल्स मेथड। इक्वल्स मीन्स कंपैरिजन करने के लिए, राइट, हैश कोड मीन्स उसका हैश कोड जनरेट करने के लिए। देन क्लोन मेथड, जो ऑब्जेक्ट को क्लोन करना है, एक ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट को अगर तुम्हें क्लोन करना है, क्लोन बनाना है, डुप्लीकेट कॉपी बनानी है, डीप कॉपी या शैडो कॉपी, ऐसे कॉपीज होते हैं। सो यू कैन सी क्लोनेबल हम कल देख रहे थे। ओके, तो इंटरफेस जो है उसका भी यूज होता है यहाँ पे इस मेथड के लिए। ओके, तभी जाके इम्प्लीमेंट होती है। क्लोन मेथड है, देन टू स्ट्रिंग मेथड है। अगर तुम्हारा कोई क्लास है, ओके, कोई क्लास को अगर तुम्हें रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग फॉर्मेट, स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग फॉर्मेट में उसको रिप्रेजेंट करना है, तो टू स्ट्रिंग मेथड है। ओके, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल, वेट, ओके, जो वेट सिंक्रोनाइजेशन में यूज होगी, मीन्स वेट जीरो, वेट, देन you can see another, it might be, okay, वेट के पैरामीटर अलग अलग है, मीन से हमें पता है ये क्या है, मल्टी मेथड ओवरलोडिंग वाला कंसेप्ट यहाँ पे इसके अंदर यूज है, राइट। देन यू कैन सी अदर फाइनलाइज, ओके, फाइनलाइज। तो ये जो मेथड है कुछ कॉमन मेथड है जो कि प्री डिफाइंड कॉमन मेथड प्रोवाइड किए गए हैं किसने, जावा ने। तो उसके लिए एक मदर क्लास बना दिया, मदर क्लास बना दिया, और उस क्लास के जो भी मेथड्स, जो फंक्शनैलिटी अगर तुम्हें ओवरराइड करना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो तुम्हें इस ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें इस क्लास को एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। जो भी तुम क्लास लिखोगे, जैसे भी तुम क्लास लिखोगे, लेट मी क्लोज अदर्स ऑल टैब, लेट मी क्लोज ऑल टैब, ओके, जो भी तुम यहाँ पे क्लास लिखोगे तो ये बाय डिफॉल्ट ऐसे आता है, ओके, एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट, ओके, एक्सटेंड ऑब्जेक्ट, भले तुम्हें ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे, अभी हम मैन्युअली लिख रहे हैं, फोर्सफुली हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, बट विदाउट
एक्सटेंडिंग एनी क्लास, अगर तुम कोई क्लास एक्सटेंड नहीं करते हो तो उस क्लास को बाय डिफॉल्ट एक्सटेंड हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट क्लास। इसका रीजन ये है कि इस क्लास के जो भी मेथड्स अवेलेबल है वो तुम्हें डायरेक्टली मिलने चाहिए। तुम टू स्ट्रिंग मेथड जो भी है, क्लोन जो भी क्लोन मेथड है, राइट, हैश कोड मेथड है, इक्वल्स मेथड है, ये सभी मेथड्स तुम्हें बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ओके, बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली क्या होगे, तुम्हें ये मेथड्स इम्प्लीमेंट मीन्स मिल जाएंगे। सो हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली तुम उस क्लास के मेथड्स तुम एक्सेस कर सकते हो, इस क्लास के मेथड्स तुम एक्सेस कर सकते हो विदाउट एक्सटेंडिंग दिस लाइक दिस क्लास। देखो, लेट मी प्रूव दैट। हम अभी इस क्लास को एक्सटेंड नहीं करेंगे, ना इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ना इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। लेट मी डू दैट। यहाँ पे मैं डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ओके, डेमो इक्वल टू न्यू डेमो। चलो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डेमो डॉट, जब भी मैं डॉट कर रहा हूं तो यू कैन सी क्लोन इक्वल्स हैश कोड टू स्ट्रिंग गेट क्लास नोटिफाई नोटिफाई ऑल वेट 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 फाइनलाइज। ओके, फाइनलाइज। तो ये जो मेथड है, ये मेथड किसके है, पेरेंट मदर क्लास के हमारे, राइट। किसके है, मदर क्लास के। मदर क्लास इन द सेंस हमारा ऑब्जेक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट क्लास, ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं। टू स्ट्रिंग यूज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन रन दिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होगी, सर ये टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होगी तो टू स्ट्रिंग मेथड में क्या है, क्या आएगा, कुछ नहीं। इसको हम जब कॉल कर रहे हैं तो इट वुड बी रिटर्न टू हेक्सा स्ट्रिंग, जो भी तुम्हारा हैश कोड है, हैश कोड जो रिटर्न हो रहा है, तो तुम्हारे क्लास का नेम ये देन ये वाला रिटर्न होता है टू स्ट्रिंग से, और तुम्हारा डेटा भी रिप्रेजेंट करता है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। कैसे सर, लेट मी शो दैट एज वेल। सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, एक क्लास है, कौन सा, समझो मेरे पास एक स्टूडेंट नाम का क्लास है। ओके, स्टूडेंट। अब स्टूडेंट नाम के क्लास के अंदर क्या है, जस्ट एक आईडी, इंट आईडी स्ट्रिंग नेम, ओके, देन एड्रेस, समथिंग लाइक दैट। अब मैं इसको क्या करता हूँ, बस एक सेटर गेटर मेथड बना देता हूँ। सो जनरेट सेटर गेटर मेथड, let me generate the setter getter method and will set the data. So okay, setter getter method, all setter getter method constructor भी बनाया और setter getter method भी बनाया, no worries about। now मैं क्या करता हूँ, अभी इस क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना, system dot out dot println ये student name। okay, so let me run this now and print the data, print the data। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है, स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, पेरेंट, करेक्ट, पेरेंट है किसका, स्टूडेंट का बाय डिफॉल्ट। अगर ये स्टूडेंट किसी को एक्सटेंड नहीं कर रहा है तो उसका मतलब बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट एक्सटेंड हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्लास। ओके, यहां तक क्लियर है। स्टूडेंट एट द रेट, स्टूडेंट एट द रेट आगे है, एट द रेट के आगे
हमारा हैश कोड। हमारा जो भी हैश कोड जनरेट होता है, क्या होता है, जब भी तुम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद एक हैश कोड जनरेट होता है, और उस हैश यूनिक रहता है। हैश कोड क्या रहता है, यूनिक रहता है, उसको मेमोरी एलोकेशन करता है हमारे एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के यूनिकनेस से, राइट। हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट है, तो हर एक ऑब्जेक्ट को यूनिक आईडी जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड हैश कोड जनरेट होता है, और वो मेमोरी में उसको स्पेस अलोकेट करके देता है, मीन्स उसका आइडेंटिफिकेशन रहता है। ओके, सो नाउ जैसे यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स को प्रिंट किया, हमारे पास तो डेटा है, राइट, समथिंग लाइक दैट, हमारे पास तो डेटा है, बट हमारा डेटा ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना है, सो देन हम क्या कर सकते हैं, उसकी जो स्ट्रिंग नाम की मेथड है उसको ओवरराइड कर सकते हैं। ओके, और जनरेट टू स्ट्रिंग मेथड। ओके, यू कैन जनरेट टू स्ट्रिंग मेथड। तो टू स्ट्रिंग मेथड क्या करेगी, जैसे भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के फील्ड को इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करेगी। और अगर मैं अभी इसको रन करता हूं, तो बाय डिफॉल्ट ये जो मेथड ओवरराइड हुई है, मीन्स हमने अभी ओवरराइड की है मेथड, उससे हमारा डेटा रिप्रेजेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। समझ में आ रहा है? टू स्ट्रिंग मेथड किसकी मेथड है, ऑब्जेक्ट क्लास की। किसने ओवरराइड की है, हमारे स्टूडेंट ने। तो इसके पास जैसे भी जितने मेथड है, प्री डिफाइंड जो भी ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर मेथड है, उस मेथड को हम यूज कर सकते हैं, कॉमन मेथड को यूज कर सकते हैं। हर एक मेथड का एक स्पेसिफिक रीजन है, फंक्शनैलिटी है। ओके, कोई हर ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट के साथ, ओके, हर एक ऑब्जेक्ट के साथ। अगर हमारे पास अभी ये है टू स्ट्रिंग मेथड, मानो दूसरी मेथड है इक्वल्स नाम की। तो इक्वल्स नाम की मेथड है, तो इक्वल्स नाम की मेथड क्या करती है, इक्वल्स इक्वेलिटी चेक करेगी, राइट, इक्वेलिटी चेक करेगी, करेक्ट। सो दो ऑब्जेक्ट, एक या दो ऑब्जेक्ट, इक्वेलिटी उसको चेक करनी है, तो क्या हम उस इक्वल्स मेथड को यूज कर सकते हैं, राइट। दूसरी हैश कोड, अगर तुम्हें कुछ हैश वैल्यू रिप्रेजेंट करने हैं, ओके, हैश वैल्यू रिप्रेजेंट करने हैं, राइट नाउ सपोज system.out.println, system.out.println, जस्ट मैं यहाँ पे ऐसे ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करूंगा, जस्ट लेट मी क्रिएट द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हियर, स्टूडेंट जो भी है यहाँ पे, चलो ये पहला ऑलरेडी डेटा है, समथिंग लाइक दैट id, ओके। सो इसको हटा देते हैं, चलो मानो यहाँ पे, ठीक है, ओके। सो नाउ आई एम जस्ट आई वांट, मुझे इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का हैश कोड जानना है, क्या है, तो आई कैन यूज हैश कोड मेथड। यूनिक जो भी उसका जो एड्रेस है, आई जो भी हैश कोड है, जो मेमोरी में हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हैश कोड के हिसाब से, देखो एक हैश कोड जनरेट होता है, तो ऐसे हम उसका हैश कोड भी चेक कर सकते हैं। मेरे पास एक से ज्यादा दो ऑब्जेक्ट है, अभी मैं और एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, स्टूडेंट, स्टूडेंट, स्टूडेंट वन इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट, मानो यहाँ पे हमारा थर्ड, देन वाली, देन विल जस्ट, ठीक है, लाइक, चलो हमारे पास दूसरा भी ऑब्जेक्ट है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट का भी हैश कोड प्रिंट कर रहा हूँ, ओके, हैश कोड। तो अब मैं एक ऑब्जेक्ट है मेरा,
जैसे मैं न्यू कीवर्ड यूज कर रहा हूँ तो एक मेमोरी एलोकेट हो रही है उसको, राइट। दूसरा ऑब्जेक्ट है, सेम क्लास है, बट मैं न्यू कीवर्ड यूज कर रहा हूँ, इसके लिए भी दूसरी मेमोरी एलोकेट हो रही है और उस मेमोरी के अंदर ये वाला डेटा स्टोर हो रहा है हीप एरिया में। हमें पता है हीप एरिया में हमारा ऑब्जेक्ट का मेमोरी अलोकेट होता है जैसे भी हम न्यू कीवर्ड यूज करेंगे। ओके, देखो यहाँ पे हमें फर्स्ट हैश कोड अलग मिला है और सेकंड हैश कोड अलग मिला है। इसका मतलब क्या है, दो ऑब्जेक्ट अलग अलग है भले स्टूडेंट के। तो इसको हैश कोड को यूनिक मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमें हैश कोड मेथड यूज होती है। टू स्ट्रिंग मेथड रिप्रेजेंट हमारा डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होती है। वैसे ही वो अलग अलग मेथड्स हैं। वैसे ही क्या है, हमने जो अभी देखे थे वो अलग अलग मेथड्स हैं। लाइक नोट जो भी गेट क्लास है, अगर तुम रन टाइम कोई क्लास को आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो यू कैन यूज द गेट क्लास, राइट, गेट क्लास मेथड। देन मल्टी थ्रेडेड ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो यू कैन यूज वेट नोटिफाई नोटिफाई ऑल, वो वाले मेथड्स। मुझे एक थ्रेड मेरा रन हो रहा है, उसको अगर बीच में थोड़ी देर टाइम के लिए वेट करवाना है दूसरे थ्रेड एग्जीक्यूशन के लिए, सो वी कैन यूज द वेट मेथड। अगर जैसे भी थ्रेड एग्जीक्यूट होता है उस थ्रेड का एग्जीक्यूशन हुआ है तो तीसरे थ्रेड को मुझे नोटिफाई करना है, तो उस केस में हम नोटिफाई मेथड यूज करेंगे। Means these are the methods probably we use. Okay, toString equals hash code get class clone method, अगर हमें कोई कॉपी करना है क्लास को सेम सिमिलर डेटा, ओके, देन वी कैन यूज नोटिफायर। तो ये बहुत मीन्स मोस्टली यूज होने वाले मेथड्स है, इंपॉर्टेंट मेथड्स है, बिकॉज हर एक क्लास के अंदर बाय डिफॉल्ट ये मेथड आ जाते हैं, बस तुम्हें उसको क्या करना है, यूज करना है। तो इसमें जब भी हम इस इस सिनेरियो को अगर पढ़ेंगे तो ये होता है हमारा हैज ए रिलेशनशिप, सॉरी इज ए रिलेशनशिप। इज ए रिलेशनशिप कैसा, डेमो के अंदर बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट है, तो डेमो मीन्स जो भी है जो हमारा ऑब्जेक्ट है, मीन्स जैसे भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस केस में बाय डिफॉल्ट इसका लाइक ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बन ही जाता है, हमें उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, मोस्ट प्रोबेबली ये जो ऑब्जेक्ट क्लास है ऐसे रेफरेंस जो भी ऑब्जेक्ट्स है डेटा को कुछ हमें रिप्रेजेंट करना है, कॉमन फंक्शनैलिटी हमें क्लास की यूज करनी है, तो उस केस में हम इसको यूज करते हैं। मीन्स समझ में आया कि तुम्हें ऑब्जेक्ट क्लास का क्या यूज है गाइज? यस सर। ओके, तो अभी इसके हम हर एक मेथड्स इन डिटेल्स देखेंगे। ओके, तो तुम्हें मोस्ट प्रोबेबली इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जा सकता है कि मोस्टली फर्स्ट कि क्या कौन कौन से मेथड्स, व्हाट आर द मेथड्स अवेलेबल इन द ऑब्जेक्ट क्लास एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट क्लास, सो यू शुड हैव टू एक्सप्लेन इन द सिंपल सिनेरियो और सिंपल थिंग। Okay, object class is nothing but the mother class of all classes because this class has by default extended. Okay, so no need to extend, by default extended, it's the behavior of the Java or function means Java and those methods which are available inside the object class directly we can access because it's a parent. Those are the methods similar like hash code to string, clone, okay, notify all, wait, get class, those methods, equals, those are the methods available, so you can use or override or implement those methods। ओके, सो ये हो सकता है, तो ऐसे तुम्हें बताना है, सिंपल है, ज्यादा इसका ये करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट थिंग, बिकॉज
हर एक क्लास जो है हमारा क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्लास को क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है। फॉर एग्जांपल मानो कि हमारे पास एक एम्प्लॉय एम्प्लॉय क्लास, ओके, एम्प्लॉय क्लास ऑलरेडी, ओके, हाँ, एम्प्लॉय क्लास है। तो अब एम्प्लॉय क्लास के अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं, ओके, एम्प्लॉय क्लास के अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब हम एक दूसरा क्लास बनाते हैं, एम्प्लॉय इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, एम्प्लॉय एमपीएल इम्प्लीमेंटेशन, और इसके अंदर हम एक मेन मेथड बना, मैं क्या कर रहा हूँ, एम्प्लॉय को ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। अब मैंने अगर एम्प्लॉय को ऑब्जेक्ट बनाया, राइट, एम्प्लॉय को ऑब्जेक्ट बनाया, एम्प्लॉय के पास कुछ डेटा नहीं है, सो लेट मी आई एम क्रिएटिंग जस्ट नाउ ऑब्जेक्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट क्लास को एम्प्लॉय को असाइन कर दिया। तो ये क्या हुआ, इजी रिलेशनशिप हुआ। पता है, अगर कोई हम ऐसे क्लास को ऑब्जेक्ट हम डिफाइन कर रहे हैं, तो दिस काइंड ऑफ ऑपरेशंस मींस जो भी ये है लॉजिक है, दिस इज इज ए रिलेशनशिप। अब सिंपल, अगर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जस्ट क्या करे, ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तुम क्या करो, इस ऑब्जेक्ट को सिंपली ऑब्जेक्ट डॉट गेट क्लास, गेट क्लास, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, सपोज अगेन, ओके, ऑब्जेक्ट डॉट गेट क्लास। सो हम क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट को डॉट गेट क्लास उसके मेथड कॉल कर, तो क्लास, हमारा क्लास कौन सा आ रहा है, ऑब्जेक्ट डॉट एम्प्लॉय, ऑब्जेक्ट डॉट एम्प्लॉय, और इसके अंदर इंटरनली नेम, गेट नेम, okay, गेट नेम, एंड जस्ट यू कैन कॉल इट। तो क्या नेम आएगा हमारा, जो भी क्लास हम असाइन कर रहे हैं डायरेक्टली हमारे ऑब्जेक्ट क्लास का, मींस ऑब्जेक्ट डॉट एम्प्लॉय क्लास का नेम, ओके। अगर तुम्हें रन टाइम पे कहीं पे तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय का जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस अगर दे रहे हैं, तो दिस इज मोस्ट पॉसिबली बिकॉज एम्प्लॉय इज ए ऑब्जेक्ट, राइट, हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एम्प्लॉय इज ए ऑब्जेक्ट। क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है ये रूट क्लास है, और उसका जो हायरार्की है हर एक क्लास के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्सटेंड हो जाता है। सो इसीलिए उसके जो भी कॉमन्स मेथड हैं इस क्लास के अवेलेबल होते हैं। तो रन टाइम पे तुम गेट क्लास मेथड यूज कर सकते हो। अगर यहाँ पे तुम अगेन यू कैन सी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन टू स्ट्रिंग हमने अभी यूज की थी पहले, द सेम थिंग यू कैन यूज दिस, राइट, नॉट मीन्स डोंट वरी अबाउट दिस, जो भी मेथड है वो तुम्हें मिल जाएगी, ओके, एक्सेस करने। तो इन डिटेल्स हम मेथड देखेंगे, इन डिटेल्स मेथड देखेंगे, हर एक मेथड का यूज क्या है, उसका बेसिक, ओके। सो क्या होता है सर, ठीक है, अभी हमारे पास ये जो क्लासेस हैं, जैसे कि हमारा एम्प्लॉय क्लास है, एम्प्लॉय क्लास हमारा क्या बाय डिफॉल्ट हो रहा है, मीन्स जो भी हमारी अपकास्टिंग हो रही है इज ए रिलेशनशिप हो रही है, कोई पॉसिबिलिटी कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट, देन दिस इज द बेसिकली एक्सटेंडिंग द बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट क्लास। हमारे पास कुछ ये प्रिमिटिव टाइप, इंट है, डबल है, क्यार है, राइट, हम
ये जो है डेटा टाइप, ये जो डेटा टाइप इसको यूज करते हैं क्या ऑब्जेक्ट क्लास को? नहीं। तो कीप इट इन माइंड, बहुत लोगों का एक ये होता है, कंफ्यूजन होता है कि इंट, डबल, क्यार जो कीवर्ड्स है, जो हमारे डेटा टाइप्स है, कि उसको भी ये वाला ऑब्जेक्ट टाइप एक्सटेंड होता होगा। ओके, नहीं, तो ये कभी उसके ऊपर एक्सटेंड नहीं होता है। एक जो भी क्लासेस है उसको ही एक्सटेंड होता है, वो हमारे क्लासेस नहीं है, डेटा टाइप है। उसके जो रैपर क्लासेस है आई विल एक्सप्लेन लेटर, बट अभी जो प्रिमिटिव टाइप है उस प्रिमिटिव टाइप्स को ऑब्जेक्ट क्लास एक्सटेंड नहीं होता है। ओके, कीप इट इन माइंड, मेक सेंस? ओके गाइस, Yes, sir. till now do you have any question? राहुल? नो सर। ओके, सो वन बाय वन हम इसके मेथड देखें। टू स्ट्रिंग मेथड फर्स्ट हमने देखी है। टू स्ट्रिंग मेथड में भी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर मुझे डेटा को रिप्रेजेंट करना है तो डायरेक्टली मैं उस टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड करूंगा, और जब रिटर्न करूंगा, रिटर्न टाइप जब स्ट्रिंग करूंगा, तो ये वाला मैं डेटा रिटर्न कर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जैसे कि आईडी इक्वल टू आईडी, नेम इक्वल टू नेम, एड्रेस इक्वल टू एड्रेस। मीन्स हमारा जो डेटा है यहाँ पे, ये जो सेट हो रहा है डेटा, तो वो डेटा क्या होगा, रिप्रेजेंट स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। अगर ये हम नहीं लिखेंगे तो डेटा हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं होगा। ओके, सो दिस इज द वन थिंग, दिस इज द वन थिंग बाय वी कैन यूज द टू स्ट्रिंग मेथड। नेक्स्ट है हमारी लाइक जो भी क्या होता है कि हमारी नेक्स्ट टू स्ट्रिंग जो मेथड है ओवरराइड करने के बाद हैश कोड मेथड क्या है, इक्वल्स हैश कोड मेथड। सो वी विल सी इक्वल्स मेथड नाउ। तो इक्वल्स मेथड का यूज क्या है? फॉर एग्जांपल लेट मी क्रिएट क्लास। सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास है एक अकाउंट क्लास। ओके, अकाउंट, इस अकाउंट क्लास के अंदर, अकाउंट क्लास इन द सेंस हमारा इंट अकाउंट आ गया, अकाउंट नंबर, राइट। देन वी सॉरी इंट इन हो गया, ठीक है। देन जस्ट विल क्रिएट द कंस्ट्रक्टर। आई डोंट वांट अदर थिंग। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, एक जनरेट कर रहा हूँ कंस्ट्रक्टर। सो दिस कुड बी विथ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ओके, देन इसका एक सिंपल मेन मेथड लिखते हैं। मेन मेथड में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और ऐसे नहीं, लेट मी रिमूव। एक ऑब्जेक्ट बन गया। मैं क्या कर रहा हूँ अभी, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। अकाउंट, अकाउंट वन इक्वल टू न्यू अकाउंट, डोंट डोंट, ठीक है। अभी अकाउंट नंबर 1 और 2, अकाउंट नंबर 1 और 2, मैंने दो अकाउंट क्या किए हैं, क्रिएट किए। तो मुझे क्या करना है, ये दोनों को कंपेयर करना है। अकाउंट को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन अकाउंट डॉट इक्वल्स अकाउंट 1, ये दोनों अकाउंट सेम है या डिफरेंट है। क्या करना है मुझे, दोनों को, जो भी डेटा है दोनों के अंदर या दोनों ऑब्जेक्ट है, उसको मुझे कंपेयर करना है, राइट। इक्वल्स मेथड में यूज कर रहा हूँ। इक्वल्स मेथड ओवरराइड नहीं होती है, वो यूज होती है। स्ट्रिंग मेथड हम ओवरराइड कर रहे हैं, इक्वल्स मेथड ओवरराइड नहीं कर रहे। विदाउट ओवरराइडिंग हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट इसको यूज कर रहे हैं। ओवरराइड करना है यू कैन, बट विदाउट ओवरराइडिंग मोस्ट प्रोबेबली वी कैन यूज द इक्वल्स मेथड। अभी अगर इक्वल्स है तो ट्रू आएगा, इक्वल्स नहीं है तो फॉल्स आएगा। चलो सर, अभी हमें रिजल्ट मिला है फॉल्स। ओके, हमें हमें क्या मिला है, अभी रिजल्ट फॉल्स मिला है। क्यों मिला है, किसी को आइडिया है?
सर ये ऑब्जेक्ट जो है अकाउंट है ना, अकाउंट 1 एक ही क्लास का ऑब्जेक्ट है, राइट, एक ही क्लास का ऑब्जेक्ट है, बट हम इक्वल्स चेक कर रहे हैं तो अकाउंट डॉट अकाउंट 1 ये दोनों डिफरेंट है। चलो, इसीलिए सर हमारे पास ये डेटा क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। ये एक रिटर्न टाइप बुलियन है इसका, इक्वल्स मेथड का, यू कैन सी इनसाइड द ऑब्जेक्ट क्लास। ओके, ये क्या करता है, तुम्हारा जो करंट ऑब्जेक्ट है और तुम्हारा जो भेजा हुआ ऑब्जेक्ट है जो पास कर रहे हो, वो दोनों ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन करता है, दिस इक्वल ऑब्जेक्ट, और वो जो उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा। सो रेफरेंस ऑब्जेक्ट कंपेयर करेगा, अगर वो ऑब्जेक्ट इक्वल है, इफ द ऑब्जेक्ट आर द सेम एज द ऑब्जेक्ट आर्गुमेंट, देन फॉल्स, ट्रू, और अदरवाइज फॉल्स, राइट। ओके, सो यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल रहा है फॉल्स। ओके, ओके, फाइन। अगर हम इसी को ऐसे कंपेयर करेंगे तो एक ही ऑब्जेक्ट है ना, दोनों अकाउंट अकाउंट एक ही ऑब्जेक्ट है, ट्रू आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए, ट्रू, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट है। ओके, एक ही ऑब्जेक्ट है, सो दिस कुड बी फाइन। देन लेट्स रीरन अगेन, अभी फॉल्स मिलेगा। ओके, सो बिकॉज, क्यों, क्योंकि हमारे दोनों जो ऑब्जेक्ट भले ही एक क्लास के हैं, बट इनका जो लोकेशन है, मेमोरी लोकेशन क्या है, अलग अलग, और डिफरेंट। डिफरेंट है। हमें प्रूव करना है तो हम हैश कोड यूज कर सकते हैं, राइट। हमने पहले देखा था कि हमारा हैश कोड डिफरेंट आएगा, तो दोनों ऑब्जेक्ट हमारे इक्वल्स नहीं है। ओके, इक्वल्स नहीं, लेट मी डू दिस। मैंने क्या किया, अकाउंट 1 दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट के अंदर अभी 1 1 लिखा, वैल्यू दोनों के अंदर मैंने सेम लिखी, वैल्यू दोनों के अंदर सेम लिखी। सर दोनों के अंदर वैल्यू सेम है तो एटलीस्ट ट्रू आना चाहिए ना, नहीं, क्यों, क्योंकि जो इक्वल्स नाम की मेथड है, ये इक्वल्स नाम की मेथड तुम्हारा जो ये है ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को क्या कर रही है, कंपेयर कर रही है उसके एड्रेस हैश कोड के साथ। ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर है, उसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर है क्या है, रेफरेंस कंपेयर कर रहा है। इसका जो डिफरेंट मींस डिफॉल्ट बिहेवियर है, वो रेफरेंस को कंपेयर कर रहा है। उसके ये दोनों रेफरेंस है तो इस दोनों रेफरेंस को कंपेयर कर रहा है, दोनों रेफरेंस अलग अलग है, उसका मेमोरी एड्रेस अलग अलग है, so these are the different, so that the reason you can see the result is false। भले ही तुम्हारे पास उसके वैल्यू सेम है तो भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट रेफरेंस अलग है। ओके, ये है हमारा विदाउट ओवरराइडिंग इक्वल्स मेथड। सर अगर हम इस इक्वल्स मेथड को ओवरराइड करेंगे तो क्या होगा, ओके, इस मेथड को हम ओवरराइड करेंगे तो क्या, लेट मी शो दैट एज वेल। ओके, मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, इस मेथड को ओवरराइड करता हूँ, लेट मी ओवरराइड ओवरराइड, ओवरराइड कौन सी मेथड है हमारी, इक्वल्स मेथड, इक्वल्स मेथड। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल इस मेथड के अंदर अब ये जो रिटर्न टाइप है उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा लॉजिक चेंज करता हूँ। ओके, थोड़ा सा लॉजिक चेंज करता हूँ। क्या है हमारा ऑब्जेक्ट क्लास, ऑब्जेक्ट क्लास, जो ऑब्जेक्ट क्लास हम किसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अकाउंट, अकाउंट का जो ऑब्जेक्ट है,
account. Okay, this object will convert in this. इसका हम टाइप कास्ट कर रहे हैं. ओके, इसको हम टाइप कास्ट कर रहे हैं. जब रिटर्न करेंगे हम डेटा, रिटर्न करेंगे डेटा, दिस अकाउंट नंबर इक्वल टू अकाउंट नंबर, दिस अकाउंट नंबर इक्वल टू जो भी तुम्हारा अकाउंट नंबर है उसको हम क्या कर रहे हैं, इक्वल चेक कर रहे हैं, ये दोनों इक्वल है क्या इस ऑब्जेक्ट के, किसके, अकाउंट के. देन हम अब रन करेंगे हमारा सेम प्रोग्राम. अब क्या होगा, ट्रू आएगा या फॉल्स? सर अभी ट्रू आया. क्यों? क्योंकि दो अकाउंट के जो ऑब्जेक्ट है हमारे अभी इक्वल से दे अकाउंट नंबर, उसके अकाउंट नंबर इक्वल से. तो ये क्या कर रहा है, तुम्हारे कंटेंट को कंपेयर कर रहा है. जब तुम रिटर्न कर रहे हो तो यहाँ पे अकाउंट नंबर कंपेयर कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, राइट? अकाउंट नंबर कंपेयर कर रहे हो. अगर अकाउंट नंबर सेम है तो डेफिनेटली दिस वुड बी रिटर्न एज अ ट्रू. अगर तुम्हारा अकाउंट नंबर डिफरेंट है then definitely it should be written as a false. करेक्ट? तो तुम्हें दो सिनेरियो डायरेक्टली यूज करना है, ऑब्जेक्ट कंपेयर हो जाएगी रेफरेंस, या तुम्हें खुद को इम्प्लीमेंट करना है तुम्हारे ऑब्जेक्ट के रेफरेंस छोड़ के ऑब्जेक्ट के कंटेंट को अगर तुम्हें कंपेयर करना है तो इस मेथड को तुम ओवरराइड कर दो. तुम डिपेंड है. ओके, तुम्हारा अगर टास्क है कि तुम्हारे दो ऑब्जेक्ट है, ये दो ऑब्जेक्ट के कंटेंट अगर सेम है तो कुछ तुम्हें रिजल्ट रिटर्न ट्रू फॉल्स करना है, उसका क्या तुम्हें आगे प्रोसीड करना है डेटा को, राइट? तो डुप्लीकेट डेटा है या व्हाटएवर जो भी रहेगा, तो उस केस में तुम ये सिनेरियो ओवरराइड का यूज कर सकते हो. तो इंटरव्यू में ए भी क्वेश्चन पूछा जाता है, what is the use of dot equals method. डॉट इक्वल्स मेथड देखो गाइस, डॉट इक्वल्स आगे भी है, आई विल एक्सप्लेन. तो अब तुम बोल सकते हो डॉट इक्वल्स मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास which we can use to compare the reference objects. Okay, equality without overriding it. If you want to override and compare the content, you should have to modify the own logic, like return this dot account number equal to account number dot account number, something like that. This is the one of the example. So similar like you can apply for the other field as well. Okay, so this is the actual use of equals method and toString method of the object class. Okay, this is the use of toString and equals method of the object class. Hope you understood, right? Yes, sir. Okay, do you have any question query right now? No, sir. Sir, what is difference between what is the difference optional class?